गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, हाउ आर यू? ओके, तो हमारे टेंस चल रहे थे। हमने एक एक टेंस को बड़ी डिटेल में स्टडी किया था। उसके बाद एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट हमने रूल्स किए जो डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं। उसके बाद हमने एक ऐसी क्लास बनाई जो 1.25 घंटे के लगभग थी, जिसमें पूरे के पूरे टेंस एक ही क्लास में थे। तो हमारा पढ़ने का तरीका यही रहेगा। इससे पहले हमने मॉडल्स टॉपिक किया था, उसमें भी पहले एक एक मॉडल को स्टडी किया। उसके बाद कंप्लीट मॉडल एक ही क्लास में किए और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए। ठीक है, तो ऐसे ही टेंस में हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहते थे। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ टेंस के। ठीक है, तो ये टेंस की हमारी 8th क्लास है और इंग्लिश की हमारी 17th क्लास है। ठीक है, तो करें स्टार्ट। देखो, तो देखें ये प्रीवियस ईयर्स में आए हुए कुछ क्वेश्चंस हैं। देखो, फर्स्ट, द मैनेजर हैड बीन वेटिंग फॉर हिज प्रमोशन सिंस ए लॉन्ग टाइम। द मैनेजर हैड बीन वेटिंग फॉर हिज प्रमोशन सिंस ए लॉन्ग टाइम। फर्स्ट सेंटेंस देखो कहाँ है। देखो, हमने देखा सिंस का आता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। ये क्या है? पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि सिंस नहीं, क्या आएगा यहाँ? फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो एरर कहाँ है? ये है, सिंस नहीं, सिंस की जगह क्या आएगा? फॉर, FOR। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? द मैनेजर हैड बीन वेटिंग फॉर हिज प्रमोशन फॉर ए लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट, since he joined government service, he did not take any bribe। देखो, सबसे पहले हमारा ध्यान गया सिंस पर। वहां भी सिंस पर गया था, वहां सिंस के बाद क्या था? टाइम। अब देखो, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है, लेकिन ये क्या? पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि क्या आएगा? फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब फिर सेकंड सेंटेंस में देखा सिंस, तो क्या होता है? सिंस दो सेंटेंस को जोड़ता है। या तो क्या होगा? सिंस बीच में होगा, एक सेंटेंस इधर होगा या एक इधर होगा, या क्या होगा? सिंस आगे होगा, फिर एक सेंटेंस होगा, फिर कोमा, फिर दूसरा सेंटेंस। तो ये वाला केस है, पहले सिंस, फिर एक सेंटेंस, कोमा, फिर दूसरा सेंटेंस। तो देखो, जब हमेशा सिंस के तुरंत बाद वाला सेंटेंस किस में आता है? पास्ट इंडेफिनेट में। तो देखो, सिंस ही ज्वाइंड गवर्नमेंट सर्विस किस में है? पास्ट इंडेफिनेट में। बिल्कुल ठीक है, तो सिंस के तुरंत बाद वाला सेंटेंस इसमें पास्ट इंडेफिनेट में। बाकी जो सेंटेंस बचा हुआ है वो किस में आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट में। तो देखो, he did not take any bribe किस में है? ये पास्ट इंडेफिनेट में। एरर कहाँ है? यही है, यहाँ क्या आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि he has not taken, क्या आएगा? डिड नॉट टेक की जगह क्या आएगा? अंडरलाइन कर दिया मैंने, डिड नॉट टेक, इसकी जगह आएगा हैज नॉट टेकन। ठीक है, सिंस के तुरंत बाद वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनेट में, और जो बाकी बचा सेंटेंस हो किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट में। क्लियर है? सेकंड पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, राधा टोल्ड मी हर नेम आफ्टर सी लेफ्ट। राधा टोल्ड मी हर नेम आफ्टर सी लेफ्ट। देखो, हमारा सबसे पहले ध्यान गया आफ्टर पे। आफ्टर के बाद क्या बताया था? कभी भी बिफोर, आफ्टर, इन केस, एज सुन एज, इफ के तुरंत बाद वाले सेंटेंस में शैल, विल या फ्यूचर टेंस नहीं आता। तो सबसे पहले ध्यान गया आफ्टर पे। आफ्टर के बाद हमने देखा कि नहीं, फ्यूचर टेंस तो नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा कि जब भी ये दोनों एक्शन क्या है? पास्ट के हैं, कि उसने और एक दूसरे के आगे पीछे हो रहे हैं, यानी कि जब भी पास्ट में दो एक्शन हो और दोनों एक्शन एक दूसरे के आगे पीछे हो। ठीक है, तो इसमें दो एक्शन कौन से हैं? एक तो राधा ने अपना नाम बताया और एक राधा चली गई। ठीक है, तो पहले वो चली गई, उसके बाद उसने अपना नाम बताया। वो बोल रहा है कि वो यहाँ से
चली गई थी, उसके बाद उसने अपना नाम बताया। तो क्या होता है, जब भी दो एक्शन पास्ट में हो, एक पहले हुआ एक बाद में हुआ हो, तो जो एक्शन पहले हुआ वो किस में आएगा, पास्ट परफेक्ट में, जो बाद में हुआ वो किस में आएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या हुआ, वो गई, उसके बाद उसने नाम बताया। देखो बोल रहा है ना सेंटेंस में, राधा टोल्ड मी हर नेम आफ्टर शी लेफ्ट, उसके जाने के बाद उसने अपना नाम बताया। तो पहले एक्शन कौन सा हुआ, उसका जाना, बाद में कौन सा एक्शन हुआ, उसने अपना नाम बताया। ठीक है, तो पहला एक्शन किस में आएगा, पास्ट परफेक्ट में, बाद वाला एक्शन किस में आएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। तो देखो ये तो पास्ट इंडेफिनिट में है, ये देखो एरर कहाँ है, यहाँ है, ये किस में है, पास्ट इंडेफिनिट में, किस में होना चाहिए था, पास्ट परफेक्ट में। तो आफ्टर सी हैड लेफ्ट, करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, राधा टोल्ड मी हर नेम आफ्टर सी हैड लेफ्ट। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर यू विल गेट ए जॉब, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर यू विल गेट ए जॉब, अगले साल इस समय तक आपको जॉब मिल चुकी होगी। ठीक है, तो क्या आएगा, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर यू विल गेट, नहीं क्या आएगा, यू विल हैव गोट या गोटन। ठीक है, यू विल हैव गोटन ए जॉब, थर्ड फॉर्म, यानी क्या बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, अगले साल इस समय तक आपको जॉब मिल चुकी होगी। ठीक है, तो यू विल हैव गोट या गोटन ए जॉब। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, बाय द टाइम वी गोट आवर टिकट्स द शो वाज ऑलरेडी बिगन, बाय द टाइम वी गोट आवर टिकट्स द शो वाज ऑलरेडी बिगन, मतलब जिस टाइम तक हमने टिकट ली शो स्टार्ट हो चुका था, यही है ना। तो देखो सबसे पहले हमने देखा बाय द टाइम, बाय द टाइम के तुरंत बाद किस में है, पास्ट इंडेफिनिट में, तो बाकी बचा सेंटेंस किस में होगा, पास्ट परफेक्ट में। क्या होता है, बाय द टाइम दो सेंटेंस को जोड़ता है। ठीक है, पहले बाय द टाइम के तुरंत बाद वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होगा, तो बाकी बचा सेंटेंस किस में होगा, पास्ट परफेक्ट में। अगर बाय द टाइम के तुरंत बाद वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता, तो अगले वाला सेंटेंस किस में होता, फ्यूचर परफेक्ट में। तो यहाँ क्या है, बाय द टाइम के तुरंत बाद वाला सेंटेंस किस में है, पास्ट इंडेफिनिट में, तो जो बाकी बचा सेंटेंस है ये वाला, ये किस में होगा, पास्ट परफेक्ट में। तो देखो द शो वाज, नहीं हैड आएगा, आया समझ में, पास्ट परफेक्ट में। या फिर इसमें तो देखो एक और बात है, ये पीछे वाला सेंटेंस देखो, द शो वाज ऑलरेडी बिगन, तो क्या आया, ऑलरेडी। मैंने आपको बताया था यट, जस्ट, टिल, बाय, ऑलरेडी, सो फार, ये जब वर्ड्स आ जाए तो परफेक्ट टेंस बनेगा। ठीक है, तो परफेक्ट टेंस बनना था यहाँ, तो यहाँ एरर है। आया समझ में। दो तरीके से आप इसको कर सकते हो, बाय द टाइम के तुरंत बाद वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है, तो बाकी बचा किस में होगा, पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट में आएगा ये, यहाँ एरर है। या फिर आप ऐसे भी देख सकते थे कि ऑलरेडी वर्ड आया हुआ है, तो ऑलरेडी, जस्ट, यट, टिल, बाय, रिसेंटली, लेटली, सो फार, ये जब आते हैं सेंटेंस में तो वो सेंटेंस किस में बढ़ता है, परफेक्ट टेंस में। ठीक है, तो ये परफेक्ट में होना चाहिए था। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, शी हैज पास्ड द एग्जामिनेशन 2 years ago, शी हैज पास्ड द एग्जामिनेशंस 2 years ago। देखो सबसे पहले हमारा ध्यान गया एगो पे, एगो दिखते ही पास्ट इंडेफिनिट बना दो, एगो दिखते ही पास्ट इंडेफिनिट बना दो, तो क्या आएगा, शी हैज पास्ड की जगह क्या आएगा, शी पास्ड द एग्जामिनेशन। ठीक है, शी पास्ड, हैज नहीं आएगा, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में आएगा, शी पास्ड द एग्जामिनेशंस 2 years ago। 6th पॉइंट क्लियर है। 7th देखो, इट इज टाइम वी शुड डू समथिंग यूजफुल, इट इज टाइम वी शुड डू समथिंग यूजफुल। सबसे पहले ध्यान कहाँ गया, सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, इट इज टाइम। तो जब भी सेंटेंस इट इज टाइम,
इट इज हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम से स्टार्ट होगा तो उसके बाद क्या आएगा, या तो सब्जेक्ट आएगा या टू आएगा, टी ओ टू। तो यहाँ क्या आया हुआ है, सब्जेक्ट आया हुआ है वी। जब भी सेंटेंस इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम से स्टार्ट होगा तो उसके बाद या तो सब्जेक्ट आएगा या टी ओ टू आएगा। जब सब्जेक्ट आएगा तो हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, जब टू आएगा तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। जैसे इट्स टाइम टू प्ले, इट्स टाइम टू स्टडी। ठीक है, यहाँ क्या है, वी सब्जेक्ट आया हुआ है, यानी कि इट इज टाइम वी, तो एक आगे किसे बढ़ेगा, पास्ट इंडेफिनिट में। तो इट इज टाइम वी क्या होगा, शुड डू समथिंग यूजफुल की जगह क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट बना दो, वी डिड, डी आई डी डिड, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वी डिड समथिंग यूजफुल। क्लियर है। इट इज टाइम के बाद सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट आएगा तो आगे का सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, तो यहाँ शुड डू की जगह डिड आएगा, वी डिड समथिंग यूजफुल। 8th देखो, व्हेन अमजद रीच्ड हिज विलेज ही फाउंड दैट द न्यूज अबाउट हिम प्रीसीडेड हिम। When Amjad reached his village, he found that the news about him preceded him. यानी कि अमजद जब अपने गांव पहुंचा तो उससे पता चला कि उसके आने की न्यूज गांव वालों को पहले से ही पता थी। ठीक है, तो देखो यानी कि क्या है, दो एक्शन पास्ट में हुए, एक तो अमजद का गांव में पहुंचना और एक उसकी न्यूज का गांव वालों को पता होना। तो पहले कौन सा काम हुआ, गांव वालों को उसकी न्यूज का पहले ही पता था, आने से पहले। ठीक है, ये इसमें लिख रहा है। तो क्या होगा, जो पहले एक्शन हुआ है वो पास्ट परफेक्ट में, जो बाद में एक्शन हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट में। तो पहले कौन सा एक्शन हुआ, गांव वालों को न्यूज पता लगी, तो किस में आएगा, पास्ट परफेक्ट में। तो क्या होगा, द न्यूज अबाउट हिम हैड, पास्ट परफेक्ट में हैड प्रीसीडेड हिम। ठीक है, और बाद में अमजद आया तो अमजद किस में आया, पास्ट इंडेफिनिट में। व्हेन अमजद रीच्ड हिज विलेज ही फाउंड दैट द न्यूज अबाउट हिम हैड प्रीसीडेड हिम। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, आई हैव नॉट सीन हिम, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 years। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 years। तो सबसे पहले हमारा ध्यान गया सिंस पे, सिंस के बाद क्या है, टाइम, 20 years। तो 20 years क्या है, पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि सिंस नहीं, क्या आएगा, 4 का लगता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। 20 years क्या है, पीरियड ऑफ टाइम, तो 4 आएगा। सिंस का लगता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, तो ये पीरियड ऑफ टाइम है, 4 आएगा। आई हैव नॉट सीन हिम फॉर 20 years। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, nobody saw him since the fire broke। देखो सबसे पहले ध्यान कहाँ गया, सिंस पे। सिंस से दो सेंटेंस जुड़े हुए, पीछे है कि आगे है, ये इधर किया था हमने सिंस वाला। सिंस के तुरंत बाद वाला सेंटेंस किस में होगा, पास्ट इंडेफिनिट में। तो सिंस के बाद वाला सेंटेंस किस में है, पास्ट इंडेफिनिट में है। बाकी बता सेंटेंस किस में होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो ये देखो, ये किस में है, पास्ट इंडेफिनिट में, यानी कि गलत है। क्या आएगा यहाँ, नोबडी हैज सीन, नोबडी हैज सीन हिम सिंस द फायर ब्रोक। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, शी एंड हर सिस्टर वर वर्किंग हेयर सिंस 1983। She and her sister were working here since 1983। बताओ, देखो हमने देखा क्या हुआ, सबसे पहले ध्यान कहाँ गया, सिंस पे। सिंस के बाद क्या है, 1983, यानी कि क्या है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। तो सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है, इसका मतलब क्या है, सिंस तो करेक्ट है। सिंस के बाद टाइम आया तो सेंटेंस किस में होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा। सेंटेंस किस में है, खाली कंटिन्यूअस में है। तो क्या आएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस में वर नहीं, क्या आएगा, हैड बीन, HAD, हैड बीन। शी एंड हर सिस्टर हैड बीन वर्किंग
here since 1983। ठीक है, नेक्स्ट देखो, as soon as the director entered into the room, the students approached him and report the matter। As soon as the director entered into the room, the students approached him and report the matter। देखो, सबसे पहले तो ये एग्जाम में थोड़ा सा अलग आया था, मैंने ऐसे लिख दिया। देखो इसमें सबसे पहले तो एक पॉइंट देखो, आप इनटू आया है, इंटर्ड के साथ इनटू आया है, तो इंटर के साथ कभी भी इनटू नहीं लगता। एक तो यहाँ एरर है, इंटर के साथ कभी भी इनटू नहीं लगता, तो ये मैंने अपने आप से ऐड कर दिया था आपको एक पॉइंट बताने के लिए। एग्जाम में ऐसे आया था, as soon as the director entered the room। ठीक है, तो एक एरर तो ये हो गया, इंटर्ड के बाद इंटर्ड के साथ कभी भी इनटू नहीं आएगा। ठीक है, तो as soon as the director entered the room। ठीक है, इनटू को हटा देते हैं। तो सेंटेंस ऐसे आया था पेपर में, as soon as the director entered the room, the students approached him and report the matter। ठीक है, बताओ अब, जैसे ही डायरेक्टर रूम में घुसा, स्टूडेंट्स ने उसके पास गए और अपना मैटर बताया, यानी कि सारा किस में चल रहा है, पास्ट में। तो देखो, as soon as the director entered the room, जैसे ही वो इंटर किया वैसे ही वो उसके पास पहुंचे। ठीक है, एक ही मोमेंट पे काम हो रहा है। तो देखो, the students approached him, स्टूडेंट्स ने उसको अप्रोच किया, and report the matter, and क्या होगा, रिपोर्ट कीजिए, reported the matter, सब कुछ पास्ट में चल रहा है, and reported the matter। यहाँ एरर है, रिपोर्ट की जगह क्या आएगा, रिपोर्टेड। तो ये हमने कुछ 12 क्वेश्चंस ऐसे किए जो एज इट इज एग्जाम में आए हुए थे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मैंने कुछ क्वेश्चंस इसलिए करवाए हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। ठीक है, कैसे आते हैं। क्लियर है 12 के 12। तो आज हमारे टेंस कंप्लीट होते हैं और आपको अच्छी तरह से समझ में भी आए होंगे। हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं, मॉडल्स और टेंस। अब हम कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर कुछ समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट जरूर करना। थैंक यू।